सेंटअप में फेल हो जाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, याद रखिए। प्यारे साथियों, हमारे पास अभी यहाँ पर सेंटअप के बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं। अभी हम आपको फ़िलहाल, मेरे पास तो 2023 का है, तो देख सकते हैं कि किस तरीके का सेंटअप पेपर का क्वेश्चंस आता है आपको यहाँ पर। हर मतलब कि पिछले 2023 का हो या फिर 24 का हो या फिर 25 का हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 70 ऑब्जेक्टिव ही पूछे गए थे और जो फाइनल बोर्ड में आते हैं, यानी कि जो आपका सेंटअप पेपर में जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा या फिर जो पैटर्न फॉलो होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर में बनाना है। आई एम रियली सॉरी, अभी लाइट कट चुकी है लेकिन आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, यदि आपके सेंटअप के क्वेश्चन में वो लिखा गया है कि आपको ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाना है, तो सिंपली आपको ये समझ लेना है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी। यानी कि आपका जो सेंटअप पेपर का जो पैटर्न होता है, वही पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड में वो फॉलो होता है। ठीक है, जो आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट हर साल यही होता है और ये एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होता है, सारा कुछ वही सिंपल चलता है। ठीक है, तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये पेपर देना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये पेपर देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इससे सिर्फ आपको बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न ही नहीं पता चलता है, बस ये भी पता चलता है ना कि आपका पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि उसकी लेवल जो होगी वो क्या होगी। मतलब कि आपके क्वेश्चंस की लेवल हार्ड होंगी, इजी होंगे, या फिर कौन से पार्ट से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको देखने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इस तरीके का क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे, तो फाइनल में भी आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, चाहे आपका फिजिक्स का हो या फिर कोई भी पेपर पैटर्न हो, आपसे वो उसमें आपसे सेमीकंडक्टर से सवाल पूछ रहे हैं या फिर आपसे लाइट से पूछ रहे हैं या फिर जो भी चैप्टर का हो, वो आपसे कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, वो उसका पता 100% कंफर्मेशन के साथ बताया जा सकता है तब जब आपका सेंटअप एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सेंटअप एग्जामिनेशन कंप्लीट कब हो जाएगा, जैसे कि मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का हम रिसर्च करके अच्छे से क्वेश्चन पेपर हमारे पास देख सकते हैं। आपके दीदी के पास कि कितने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने इन सारे क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन करके रखा है ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करके लाएं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर कर सके। ठीक है, तो हम आपके लिए इसी पेपर का एनालाइज अच्छे से करके उसके बाद फिर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आगे आप अभी वीडियो को देखिए क्योंकि उसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि आप सभी को जाननी ज़रूरी है कि क्यों हमें सेंटअप एग्ज़ाम देना चाहिए। हमें सेंटअप एग्ज़ाम अगर कोई नहीं स्टूडेंट दे पाता है तो उसका क्या होता है, या फिर किन कारण की वजह से वो सेंटअप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं एंड उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो इन सारी सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू करिए अभी। तो हाँ जी, आप सभी के मन में ये हो सकता है कि सेंटअप एग्ज़ाम देना ही क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए देना ज़रूरी होता है ना, ताकि बिहार बोर्ड कमज़ोर विद्यार्थियों की जांच पड़ताल कर सके कि वो पास हो सकेंगे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में या नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए बिहार बोर्ड जो है वो हर वर्ष सेंटअप एग्ज़ाम लेती है। सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या फिर होगा। देखिए, अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका जो स्कूल होगा, जिस भी स्कूल कॉलेज में आप एडमिशन ले रखे होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे ना, तो वो एब्सेंट का भी रिपोर्ट भेजती है। देखिए, एक होता है गुड का स्कोर वाला कार्ड होता है, एक प्रेजेंट का होता है, एक एब्सेंट का होता है, दोनों ही उसको भेजना पड़ेगा क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो मतलब कि BSEB में इनरोल्ड होता है ना, तो फिर उसका सारा डेटा BSEB के पास पहुंचना चाहिए, चाहे बच्चा एब्सेंट हो चाहे प्रेजेंट हो। तो आपका जब ये एब्सेंट का डेटा पहुंच जाएगा तो फिर आपका बोर्ड जो है वो एडमिट कार्ड ही रिलीज़ नहीं करेगा, वो जनरेट ही नहीं करेगा, तो फिर आप 2026 का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। सो किसी भी हालत में आप कहीं भी हो, जहन्नुम में ही क्यों ना हो, फिर भी आपको एग्ज़ाम आकर देना पड़ेगा सेंटअप का, चाहे वहाँ पर अटेंडेंस ही क्यों ना लगाना है सिर्फ।
क्या अगर सेंटअप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप सिलेबस देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम को मानना है कि आपने सिलेबस समझा है, इसलिए आपको नॉट एलिजिबल माना जाता है, ठीक है? मतलब असली आपका जो ये साल होगा वो आपको दोबारा मौका मिलेगा। अगला साल अगर आप मान लीजिए इस साल अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते, किसी कारणवश कोई पेपर आप नहीं दे पाते हैं, उसके कारण भी फ़ेल होते हैं स्टूडेंट, तो अगर आप फ़ेल हो गए तो आपको दोबारा साल यानी कि 2027 में मौका मिलेगा अब दोबारा एग्ज़ाम देने का। सो इस साल में आप इस कंडीशन में भी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। सो फेल होना नहीं है, आपको कैसे सेंटअप का लिखना है पेपर, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किन्हीं का भी सेंटअप का एग्ज़ाम ना छूटे। एटलीस्ट अटेंडेंस भी उनका बनना चाहिए। आपको मैं अपनी रिव्यू बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से अपना सेंटअप का एग्ज़ाम दिया था ताकि पास हो गए थे एग्ज़ाम में सब। ठीक है, सेंटअप में बस पास होना रहता है, आपका अटेंडेंस बन गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ-कुछ बना लीजिए आप, 50 ऑब्जेक्टिव गोला ही तो भरना है, कौन-सा कॉपी वहाँ पर करेक्ट चेक होता है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपका बेस पेज भरा हुआ रहना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट आपका स्टार्टिंग का 4-5 पेज भर दीजिए, हो गया काम ख़त्म। 2-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, ऐसा भी होता है, ठीक है? लेकिन एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ इसको अगर कोई बच्चा देता है, तो उसके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत इम्प्रूव होते हैं, ठीक है? वो भी बताऊँगी आगे। क्या कोई सॉल्यूशन है अगर कोई फेल हो जाता है तो हाँ, इसका इंटरनल टेस्ट पास करने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर आप फेल हो जाते हैं या कोई कारण होगा जिसके कारण आप नहीं दे सकेंगे तो ये आपको प्रिंसिपल से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी कि क्या वो पास करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ तो प्रिंसिपल रिकॉर्ड भेजता है बोर्ड को, ठीक है? तो जितने भी नंबर आपको मिलने होंगे स्कूल कॉलेज से वो प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? बाकी आपको सारी डेट पता हो गई कि सेंटअप एग्ज़ाम कब होगा, शेड्यूल डेट और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिसोर्सेज क्रैश कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं, तो हाँ, आप जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए, लेकिन क्रैश कोर्स वहाँ जुड़िए जहाँ पे आपको टू द पॉइंट आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है? तो हम इसी चैनल पे ना आपको टू द पॉइंट जो भी वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ करवाने वाले हैं। बस आप सभी का साथ चाहिए और विकास चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जो ये नोटिस आया था इसमें सारा ही लिखा गया है कि कब-कब कौन-सा डेट होने वाला है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब हो गया। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 10th का एग्ज़ाम कब है, ठीक है? 10th का कब है, 19 नवंबर 2025 से लेके 22 तक चल रहा है, ठीक है? 12th का भी 19 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक चलेगा, टाइमिंग भी यहाँ लिखा गया। और प्रैक्टिकल जिनका भी होगा, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, जो कि 70 पेपर वाला होता है ना उसमें प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? अब ये जो है वो 24 से हाँ 24 तारीख नहीं, 29 तारीख तक है, 27, 28, 29 तारीख को प्रैक्टिकल है। बाकी प्रैक्टिकल कैसे बनाना है वो सब कुछ हम समझाएंगे। 10th का ये रहा रूटीन, 10th वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? 10th के स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये रहा 12th का। 12th का सेंटअप का पेपर जो भी है, चाहे वो फिजिक्स ये साइंस बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो भी है, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19 तारीख से पूरा 27 तारीख तक का डेटा है यहाँ पर लिखा हुआ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ लिखा हुआ है ना 27 से 29 तक। तो आप लोगों को मैं समझा दी सारी चीज़ें। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि सेंटअप फेल यानी कि यदि आप सेंटअप में फेल हो जाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। एडमिट कार्ड ही आपको नहीं मिलेगा तो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का नहीं दे सकेंगे। सो इस बात का आपको कड़ी से कड़ी ध्यान रखना है। बस सेंटअप एग्ज़ाम में जाना है, वहाँ पे अटेंडेंस बनाना है। अटेंडेंस आपका बहुत ज़रूरी है। आप पेपर कितना बड़े हैं नो मैटर, आपको अटेंडेंस वहाँ पे बनाना है, ठीक है? और आपको जो पेपर मिलेगा उसमें एमसीक्यू बना लेना है, ठीक है? एमसीक्यू कम से कम 50 अगर मिलेगा तो 40 से बना लीजिएगा एमसीक्यू। और जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने रहेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा। लॉन्ग जो रहेगा वो लॉन्ग 5-6 बना लीजिएगा। 5-6 कह रही हूँ, मतलब कि 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, समझ गए? तो इस तरीके से शॉर्ट में भी आप निपटा के पेपर को आ सकते हैं, ठीक है? बाकी किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, ठीक है? और एक चीज़ और डाउट है, आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है तो प्रैक्टिकल का क्या एग्ज़ाम भी होगा
इसके बारे में भी बताऊँगी, ठीक है? और किस तरीके से प्रैक्टिकल कॉपी अच्छा बनाएँ ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि 30 नंबर आपको अपने स्कूल कॉलेज से मिलेंगे पर सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल वाले होंगे, तो उसको अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलती हूँ अगली किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलती हूँ। राधे राधे।